हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है ना, जो एनसीईआरटी की न्यू एडिशन के हिसाब से उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो एनसीईआरटी की मेरे को दो तीन अच्छी सी प्रॉब्लम दिखी तो मैंने इनको उठा लिया है, तो हम लोग करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, द आल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। देखो, कुछ भी करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक डायग्राम बनानी आनी चाहिए। विजुअलाइजेशन कैसी है आपकी, वो चीज़ मैटर करती है। एक ये बना दिया, आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी कैसे। वैसे तो जो बच्चा अच्छा है उसको देख के आंसर पता लग गया होगा, है ना। ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें पता है एक बच्चा अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ के आया, अगर ट्रिपलेट अगर उसको आते हैं तो उसको आंसर तो सीधा ही मिल गया। सीधा आंसर क्या होता है कि अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल है और अगर ये 13 है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। मेरे को आंसर नहीं भी पता तो भी पता है ये 5 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, एक 12 होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट है 5, 12 और 13। मतलब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब जो रिमेनिंग आंसर है बेस और परपेंडिकुलर के, वो 5 और 12 होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक तो पहली बात हमें पहली पता लगी, अब देखते हैं कि इसमें कैसे आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आपको, पहले आप स्टेटमेंट को रीड करो। स्टेटमेंट जब तक रीड नहीं ना करोगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 5 और 12 आ जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं आंसर 5 और 12 आता है कि नहीं आता है। कह रहा है आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। लेट बेस को मैं हम मान लेते हैं x। ठीक है, बेस अगर x है तो कह रहा है आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड इसी को बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं, आल्टीट्यूड बोलते हैं इसी को। ठीक है, और वो कह रहा है जो आल्टीट्यूड है वो कितना है, 7 कम है। कितना कम है बच्चे, 7 लेस है, तो कर दो 7 कम। ठीक है, और उसके बाद एन इट्स बेस और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें, 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है, फिर करो, फिर सॉल्व लगाओ, इस पे पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है, ठीक है, लगाओ फिर सारे पाइथागोरस। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। हमें पता है, क्या बताया बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बोलो। हम्म कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो जी, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। चलो जी ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 गिवन है। इसमें 13 का स्क्वायर कर दो जी। बी बी बेस क्या है, x का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर है आपके पास। 13 का स्क्वायर बेटे जी 169 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे, a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ये b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, यही होगा। लगा दो फिर बच्चे इस पे। हाँ जी, बोलो। ये क्वेश्चन आ गया, इसको उठा दो यहाँ से, इसको उठा के साइड पे लेके जाते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आ जाता है यार, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे करें, एक मिनट, ऐसा बटन आया था ना अभी, इसको शू नीचे ले चलते हैं। ठीक है, इसको तो नीचे ले गए, हमारा क्वेश्चन कहाँ था, हम तो कर रहे थे क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, चलो फिर करते हैं आगे। तो ये हो गया आपका 169, एक्स का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 2x स्क्वेयर हो गया। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वेयर क्या हो गया हमारा 49, माइनस 2 7 ज़ा 14, x हो गया। ठीक है, अब ये प्लस है, ये भी इधर आ गया जी, 2x स्क्वेयर हो गया, माइनस का जी 14x हो गया, प्लस 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। 2x स्क्वेयर माइनस का 14x, 49 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, 120 आएगा, और ये माइनस के साइन के साथ आएगा। अब आप क्या करो, 2 कॉमन निकलता है सभी में से, 2 निकाल दो कॉमन। 2 निकालोगे, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये खत्म हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 हो जाएगा। आया बात सभी को समझ, ठीक है। तो पेन वाइट इसके साथ, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60।
क्या ये इक्वल टू 0 किसी केस में होता है? आगे कुछ नहीं, मतलब 1 फैक्टर बनाओगे। 60 कैसे बनता है? 60 हमारा कैसे बनता है? 12 5 जा 60 भी होता है, और इसमें से इसको माइनस करने पे आपको 7 भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बच्चे? मिलेगा जी, मिलेगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, 12x और 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब साइन ही यहाँ पे आके माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का डालना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का कर देते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 12 बच्चे यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, x माइनस 12 जी। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5x आए जी? 5 के साथ कर देंगे जी, प्लस 5x प्लस 5 बच्चे x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 12 इक्वल टू 0 का मतलब x का वैल्यू जी 12 ये हाँ है आंसर। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5, ये ना है क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, साइड तो नहीं हो सकता नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई? 12 आनी चाहिए थी। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आंसर आपका क्या आना चाहिए। देखो मैं फिर से साफ सफाई के साथ दिखाता हूँ। 12 बोला था, आया? यस। ठीक है, बेस आ गया आपका x का वैल्यू 12, यही बोल रहा था। ट्रिपलेट है बच्चे, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये ट्रिपलेट है सिंपल। और ये x की वैल्यू 12, आल्टीट्यूड क्या आ गया आपका? 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या हो गया? 5। क्या आया आंसर? यस आया। देखो मैंने पहले ही बता दिया था ना, ये देखो आज दिखा 5। तो आपका 5 12 और ये रहा 13, और ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन जरूर बताना। ठीक है, ये तो हमने पहला कर दिया सॉल्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ जी, फाइंड द टू नंबर। पहले इसको हम लगाते हैं ठिकाने पे, पीछे नीचे ले चलते हैं। ठीक है, मेरे को पता नहीं होता कि मेरी राइटिंग ऐसी है, नहीं तो मैंने इसको पहले ही ठिकाने पे लगा के रखूँ है। चलो इतनी सी स्पेस पे पहले काम चलाते हैं। फाइंड द टू नंबर जी, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो पहली बात, इसको बिना सॉल्व किए बन सकता है। इसका दो नंबर को जोड़ना है आपको, कितना बन जाए? 27 बनना चाहिए। दो नंबर को जी मल्टीप्लाई कर दो, वो कह रहा है 182 बनना चाहिए, बना देते हैं। पीछे क्या चाहिए? 2 चाहिए। इसमें पीछे क्या चाहिए? 7 चाहिए। जितना मेरा दिमाग काम करता है उस अकॉर्डिंग, तो अगर लास्ट डिजिट 4 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है, 4 और 3 से 7 बनता है जी। यहाँ पे 4 रख दूंगा और 3 रख दूंगा, तो यहाँ पे मेरा 4 3 जा 12, तो लास्ट डिजिट मेरा 2 आ रहा है। पर देखो यहाँ पे अगर मैं 14 लगा दूं, यहाँ पे 13, कंडीशन सेट है 14 प्लस 13 27, 14 इंटू 13 182। क्योंकि उसने क्या पूछा था मेरे? फाइंड द टू नंबर। वैसे ये तो वही क्वेश्चन होगा, फाइंड द, ऐसे भी बोल सकता था कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव से तो एकदम सही आइडिया, तुक्का एकदम सही लग जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब इसने ये एक सिंपल टर्म को पूछा है, पर इसको अब हम लोग देखेंगे कि मैथ में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। लेट फर्स्ट नंबर, आंसर हम पहले ही बता देते हैं जी। फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं। सेकंड नंबर वो कह रहा है दो नंबर का सम ऐड 27 है। पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों का सम कितना है? 27। अगर पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर बच्चे कितना हो जाएगा? 27। ये प्लस का था, इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस का। होगा कि नहीं होगा? होगा जी, होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये दूसरा आ गया 27 माइनस एक्स। वो कह रहा है पहले नंबर और दूसरे नंबर को क्या कर दो जी? मल्टीप्लाई कर दो। बोला है ना उसने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट इज 182। पहला नंबर आपके पास क्या है? एक्स, ठीक है जी। दूसरा नंबर क्या है? 27 माइनस एक्स। आया? समझ आया सभी को? आ गया होना, आना चाहिए समझ सभी को। ठीक है, देखो फिर आगे इसको चलते हैं आगे लेके। तो x इंटू 27, 27x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बोले तो इक्वल टू 182। पेन को चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, फीलिंग पूरी लेंगे हम लोग। ठीक है, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपका ये एक्स स्क्वायर इधर था, ये इधर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, और माइनस प्लस का 182 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब 182 अगर आप फैक्टर बनाओ, इसके 182 फैक्टर बनाओगे ना, तो देखो मैंने कैसे आइडिया लगाया। मैंने ये देखा कि लास्ट में 2 चाहिए। 2 कैसे, अभी पहले बताया ही आपको कि एक तो पहली बात ये जो चीज़ है 12 का स्क्वायर 144 होता है। वैसे आप करोगे ना, पूरा पूरा करोगे तो भी पता लग जाए। 13 का स्क्वायर 169, मेरे को पता लगा 13 का 114 का कितना होता है स्क्वायर, 196 होता है। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे है ना। तो ये 169, तो अगर इनको इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, और या इन दोनों ये यहीं पे कहीं पे नंबर, और मेरे को पता है कि 27 आना चाहिए प्लस, तो 14 और 13 से आ रहा है ना 17। अगर ये भी नहीं सोचना, मत सोचो यार, फिर आप सीधा ही लगा दो ना, सीधा लगा दो। फिर सीधा क्या चीज़ लगाओगे, ये वाली चीज़। 182 बनाया फैक्टर, बना दो जी इसका। 2 9 जा 81, 2 1 जा 2, ठीक है, 7 13 91, 7 2 जा 14, 14 और 13 आपके पास फैक्टर मिल गए। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182, बोलो हाँ कि ना, आया समझ। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x आ गया कॉमन, अंदर क्या आ गया x माइनस 14। यहाँ से बच्चे कॉपी कर देगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। बच्चे समझ आया कि नहीं आया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 13 बन जाए बच्चे, ये 13 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस के साइन के साथ। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, आया समझ। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 रहेगा जी, x का वैल्यू 14 आ गया। बोला था कि नहीं x का वैल्यू एक 13 आएगा जी, आ गया जी। तो 14 और 13 आपके आंसर रहेंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 14 और 13। देखो पहले हमने किया था ना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था बच्चे, 14 और 13। एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस 14 दैट इज 13। यही बोला था कि नहीं, यही बोला था बच्चे, और यही आंसर आपका आया। बोलो आया समझ कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी, ये देखो ये क्वेश्चन है। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हु सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं मैं बता सकता, शायद बता भी सकता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसके अकॉर्डिंग चले। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो साथ के साथ चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, जो भी है, तो सब में एक एक ऐड हो रहा है ना, एक ऐड हो रहा है फिर एक ऐड होगा, तो ये हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाते हैं। क्लियर है। तो इसको हम हिला के इसको, पहला नंबर मैं मान लेता हूँ x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम करना है जी, किसका सम करना है, इनके नंबर के स्क्वायर का। वो जी किसके इक्वल होगा, 365 के। बोलो हाँ ना, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो आपको ये 365 के नियर अबाउट जाके आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आइडिया, अगर मेरे को बाय चांस, वैसे तो आप इसको सॉल्व करो, इतने इतने मैं कुछ आइडिया आपको बताता हूँ। सो 300 के अबाउट पहुंचना है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है ना। 12 13 में देख लो, 12 144 हो जाएगा, 13 169 हो जाएगा। ठीक है, ये तो या 14 कितना होगा, 14 के 196, और 9 6 15। ये कंडीशन लग रहा है सेटिस्फाई, मेरे को ये लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 9 और 6 हो गया आपका 15, पीछे 5 आ जाएगा, 5 ही तो चाहिए इसमें, है ना। 9 6 15 16, हाँ यही है इसका आंसर। 13 और 14 ही है पक्का, 13 और 14 है इसका आंसर। ठीक है, चलो करें फिर, करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब पेन लेते हैं ये वाला, ये ठीक है। कलर कलर अलग अलग है। एक्स का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बोले तो यस 365 आया समझ। एक्स स्क्वायर बच्चे आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस 2x इंटू 1, 2x ही हो जाएगा आपका, इक्वल टू आपका 365। तो सारे उधर ले चलते हैं सब, चलो इधर ही लेके रखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। बोलो आया कि नहीं समझ, आना तो चाहिए बेटे। 13 और 14 आंसर के साथ, 13 और 14 इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा हमने तिकड़ी लगाया, दिमाग लगाया और इसके आंसर को पाया। 2x स्क्वायर प्लस 2x 3x 1 माइनस 365,
हाउ मच, माइनस का 364 आया समझ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, प्लस 2x और ये आपका आ गया माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4, ये हो गया आपका ये चीज़। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 182 के फैक्टर बनाओगे, 182 के फैक्टर बनाओ, 2 9 18 2 1 2 13 7 तो आपके पास 14 और 13 फैक्टर बन जाएगा। 14 और 13 बोला था ना, 14 और 13 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन लगाएंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी हमें। एक्स प्लस 14 और यहाँ पर भी एक्स प्लस 14, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब आंसर के नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 13 और आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 या x की वैल्यू माइनस 14, वैसे नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी हो सकता है नंबर में, तो हो सकता है, बट ये हमारे मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13, x की वैल्यू क्या आ गई 13, क्लियर है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 13 और हमने पहले क्या प्रिडिक्ट किया था, 13 ही आंसर प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया था, 13 आंसर निकाला था। और दूसरा नंबर क्या है, 13 में एक ऐड कर दो, एक ऐड करके क्या बन जाएगा 14। तो आपके दोनों आंसर वही है ना जो हमने बोले थे, ठीक है। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, आप तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, अगर समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।